हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। ये पोइम है, ये जॉन डन की पोइम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही इजी पोइम है, बहुत ही आसान है। Go and catch a falling star, get with child a mandrake root। इसमें कवि क्या है कि कवि अनेक असंभव बातों का वर्णन करता है, जो बात कभी संभव नहीं होती है। मतलब एक काल्पनिक बातें करता है। जैसे कि कभी तो वो मैंड्रिक रूट की बात कर रहा है इस लाइन में कि जाओ टूटते हुए तारे को दिखाओ। और मैंड्रिक रूट क्या होती है कि इट इज़ ए प्लांट विद ए फोर्केड रूट एंड रिसेंबल्स ए ह्यूमन बॉडी विद टू लेग्स। एक मतलब जिसके दो पैर होते हैं और एक दिखने में ऐसे लगता है जैसे कि कोई आदमी है। द मूवमेंट ऑफ द पोइम ऑन बोथ प्लांट्स ऑफ ड्रामा एंड मीनिंग इज कम्प्लीटली फ्लस्ड। Each line contain an active and dynamic image. Go and catch, get with child, tell me, teach me। ये सब क्या है कि वो बता रहा है कि मुझे मतलब इस पोइम में वो कई बातों का ऐसा वर्णन करता है जो कभी बहुत वो संभव नहीं हो सकते हैं। जैसे कि टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर आर। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर आर। मुझे बताओ जो साल बीत गए वो कहाँ हैं। और हु क्लेफ्ट द टेबल्स फूट। मतलब जो जैसे कि ये जो राक्षस होता है, शैतान, शैतान के पैर किसने चीरे, वो ये पूछ रहा है। टीच मी टू हियर मेरमेड सिंगिंग। मतलब मेरमेड सिंगिंग, मेरमेड क्या होती है, एक मछली होती है एक तरीके की, आधी मछली और आधी लेडीज, मतलब महिला जैसे वो दिखती है। तो वो बोलता है कि मुझे कोई उसके गाने सिखा सकता है। और टू कीप ऑफ एंड वे स्टिनिंग एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। आपको यहाँ गो एंड कैच और सर्व टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड तक मैं आपको पूरी लाइन का एक्सप्लेनेशन एक साथ बताते हैं। कवि क्या करता है कि अनेक असंभव बातों का वर्णन करता है। एक टूटते हुए तारे को पकड़ना असंभव कार्य है। ये ना गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसके बारे में बोल रहा है कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना असंभव कार्य है। जैसे कि मैंड्रेक पौधा ढूंढ पाना असंभव है जिसमें से एक वास्तविक बच्चा प्राप्त हो सके। मतलब जो मैंड्रेक रूट है उसे ढूंढ पाना भी असंभव कि जिससे बच्चा प्राप्त हो सके। अभी पेड़ से कभी बच्चा प्राप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। किसी के लिए ये भी बताना संभव नहीं है कि जो बीते हुए वर्ष है वो कहाँ चले गए। कोई ये भी नहीं बता सकता कि टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। मतलब तुम मुझे बताओ कि जो बीते हुए वर्ष है वो कहाँ चले गए। कोई ये नहीं बता सकता कि शैतान के पैर किसने चीरे। फिर वो कहते हैं कि मेरमेड्स संगीत सुनाई दे जाए। मतलब मेरमेड्स एक महिला, मतलब बताया आपको, एक मछली होती है वो, कि भाई आधी तो मछली जैसी लगती है, आधी वो लड़की की जैसी लगती है, कि भाई उसका सिंगिंग सुनना। मतलब आज तक वो किसी को वो उसको मतलब जो मेरमेड्स है इसको कोई देख नहीं पाया है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है। मानव प्रकृति को इस प्रकार बदल देना कि इसमें ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाए असंभव है। इसी प्रकार यह भी इसके समान ही असंभव है कि किस कारण मनुष्य ईमानदार बन जाए। ये जो सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट मैन, इसकी लाइन यही है कि भाई असंभव है कि किसी कारण मनुष्य ईमानदार बन जाए। इस समस्त असंभव बातों के वर्णन करने का कवि का उद्देश्य यही है कि वह ये स्पष्ट करना चाहता है कि इनके समान ये बात भी असंभव है कि कभी कहीं वफादार व सुंदर स्त्री दिखाई नहीं दे। वो ये जो लाइन है सारी की सारी स्त्री के बारे में ही है। फॉलिंग का मतलब गिरना होता है, रूट यानी जड़। ठीक है। व्हाट विंड, द पोइट वांट्स टू नो द, कि कवि कारण जानना चाहता है कि ये रीजन क्या है, वो ये सब इसमें कारण जानना चाहता है। मैंड्रेक एक पौधे का नाम है।
जो दो भागों में बटी एक जड़ मानव का आकृति की होती है। कविता को दो आधारों में ड्रामा का तथा अर्थ पर गति मतलब सामंजस्यपूर्ण है। प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में एक सक्रिय और एक इमेज है। ये इमेज बहुत ही साधारण सी क्रियाओं पर आधारित है, परंतु कविता की जो गति का केंद्र बिंदु है वो दो छोटी पंक्तियाँ जो दो मोनो सिलेबिक शब्दों की है। इनमें लंबी वावुल साउंड है जो नाटक को चरम सीमा पर ले जाती है तथा अर्थ को दबा देती है। डन की काव्य शैली की यही एक मुख्य विशेषता है। इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, think invisible to see, ride 10,000 days and nights, till age snow white hairs of thee. Thou, thou when thou returns will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. इसमें यह कि पोइट सेज दैट मैन बोर्न विद द पावर टू सी स्ट्रेंज साइट एंड विजिबल ऑब्जेक्ट माई राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स एंड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल हिज हेयर बिकम ग्रेज। मतलब इतने साल लग जाएंगे कि इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट थिंग इनविजिबल टू सी। इसमें पोइट ये कहना चाहता है कि कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ये शक्ति जन्मजात है कि जब अजीब दृश्य देख सकता है तथा अदृश्य चीज़ों को भी देख सकता है, यदि घोड़े पर सवार होकर 10,000 दिनों तक रातों तक सारे संसार में यात्रा करे तथा उसके बाल सफ़ेद हो जाएं, परंतु एक वफादार और सुंदर स्त्री को नहीं पा सकता, वह आश्चर्यजनक चीज़ों तथा दृश्यों तथा घटनाओं का वर्णन करेगा, परंतु अपने द्वारा देखिए एक सुंदर और वफादार स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर तथा वफादार स्त्री की खोज में अपना सारा जीवन भी बिता दे तथा बाल सफ़ेद कर ले तथा बुढ़ा हो जाए, परंतु उसका उद्देश्य असफल ही रहेगा। कवि कहता है कि संसार में एक सुंदर तथा वफादार स्त्री को खोज पाना एक असंभव कार्य है। इसमें क्या है कि इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, मतलब द पोइट सेज दैट मैन बोर्न विद द मतलब पावर टू स्ट्रेंज साइट एंड इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब अजीब सी साइट्स और जो चीज़ कभी देखी गई नहीं गई है उन चीज़ों को अगर आप 10,000 वर्षों तक भी घोड़े पर सवार होकर ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर घूमोगे, टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन सी, मतलब आपके बाल हैं वो एकदम ग्रे हो जाएंगे। आपके बाल क्या हैं? बिकम्स ग्रे बट विल नॉट बी एबल टू सी। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, जब आप लौट के आओ तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फेल दी एंड स्वेयर नोवेयर, मतलब वो कसम खाता है कि ऐसी स्त्री कहीं नहीं मिल सकेगी। लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, जो स्त्री क्या है? एकदम से ट्रू है और वफादार है। मतलब ये जो लाइन है, इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइड 10,000 days and nights till a snow white hairs on thee, thou when thou returns will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair। इन लाइन में ये जॉन डन की जो गोक एंड कैच फॉलिंग स्टार की जो लाइन है इन दिस पोइम, द पोइट एक्सप्रेस इज ग्रेट डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन काइंड। He suggested that it is not more possible to find a faithful woman than it is to catch a falling star or do their impossible thing। मतलब एक फेर स्त्री को ढूंढना एक टूटते हुए तारे को पकड़ने के समान है। The poet says that the man a born with the power to see, अगर वो अपनी पूरी शक्ति लगा दे, strange sight and invisible objects may ride 10,000 days and nights,
एंड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल हिज हेयर बिकम्स ग्रे, उसके बाल एकदम से भूरे हो जाएंगे, बट ही विल नॉट एबल, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाएगा किसको, टू सी ए फेथफुल वूमेन। ही विल टेल स्टोरीज ऑफ वंडरफुल साइट and all the wonderful things and happening, but will not be able to cite a case of single faithful and beautiful able। मतलब दुनिया की अजीबोगरीब वो चीज़ उसको देखने को मिल जाएंगी, आश्चर्यजनक चीज़ें उसको देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन सीन बाय हिम, मतलब उसके द्वारा नहीं देखी गई। द पोइट मीन्स टू से, मतलब पोइट का कहने का मतलब ये है दैट ए मैन मे गो इन सर्च ऑफ ए फेथफुल वुमेन, वो एक फेथफुल वुमेन को ही ढूंढना चाहता है। स्पेंड ऑल हिज लाइफ, स्पेंड ऑल हिज लाइफ मतलब स्पेंड मतलब खर्च करना, अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगा। ही बिकम्स ओल्ड यट ही विल फेयर इन हिज मिशन, मतलब वो इस मिशन में बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो एक फेथफुल लेडी को नहीं ढूंढ पाएगा। द पोइट सेज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड ए फेथफुल एंड ब्यूटीफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड। तो कवि क्या कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे यह शक्ति जन्मजात भी है, वह अजीबोगरीब चीज़ दृश्य देख सकता है तथा अदृश्य चीज़ों को भी देख सकता है। यदि घोड़े पर सवार होकर वह 10,000 दिनों तक रात तक संसार में पूरी मतलब वर्ल्ड में अगर यात्रा करे, वो यात्रा करता करता वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, परंतु और एक वफादार और सुंदर स्त्री को नहीं पा सकता। वह आश्चर्यजनक चीज़ों तथा दृश्यों घटनाओं का वर्णन करेगा, परंतु उसके द्वारा देखी एक सुंदर और वफादार स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कोई व्यक्ति सुंदर और वफादार स्त्री की खोज में अपना सारा जीवन बिता दे, बाल सफ़ेद कर ले, बूढ़ा हो जाए, परंतु उसका उद्देश्य असफल ही रहेगा। कवि कहता है कि इस संसार में एक सुंदर और वफादार स्त्री को खोज पाना असंभव कार्य है। इट मीन्स इस पूरी पोइम में एक ही चीज़ अपने को देखने को मिली है कि मतलब वो अजीबोगरीब वो चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन एक सुंदर और वफादार स्त्री नहीं मिलेगी। डन डन की जो पोइम है ना, ये बहुत ही मतलब जैसे क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अजीब सी लगती है कि महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मतलब महिलाओं पर तो इनको विश्वास था ही नहीं। जॉन डन है, ये 17वीं शताब्दी का कवि है और ये एक मेटाफिजिकल स्कूल के कवियों में से एक है। वह अपनी एक्स्ट्रावेगेंट इमेजरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक्स्ट्रावेगेंट इमेजनरी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये एक्स्ट्रावेगेंट बातें ही हैं कि एक फेथफुल लेडी के लिए वो घोड़े पर सवार हो रहा है, कभी वो मैंड्रेक के पौधे से बच्चा पैदा कर रहा है, कभी वो मेरमेड्स के सिंगिंग की बात कर रहा है। इनकी जो ये हास्यपूर्ण और शरारतपूर्ण कविता में स्त्री जाति के प्रति अपने अविश्वास को अनेक अतिशयोक्ति के माध्यम से प्रकट करता है। वह कहता है कि एक विश्वसनीय स्त्री को पाना उतना ही कठिन है जितना एक टूटे हुए तारे को पकड़ना है या अन्य बात असंभव कार्यों को करना है। यह गीत डन की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का इस पोइम के बारे में भी हम डिटेल में मतलब समरी की, इस पोइम की पूरी समरी मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। एक बार हम ये पोइम पूरी कर लें, उसके बाद अगर आपको पोइम समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पोइम कैसी लगी।